कंटेस्टेंट 3,20,000 रुपए यहां से जीत कर गए। चलिए अब समय आ गया है आज का नया खेल शुरुआत करें। हमारे पास हैं 10 नए कंटेस्टेंट्स, इनके साथ खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। लेकिन पहले इनका परिचय आपसे करवा दूं, ये रहे इनके नाम, तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। कृष्णमूर्ति फ्रॉम तंगुटूर, नागेंद्र राय गाजियाबाद, एनसी अनुराधा नांदेड़, मनीष वजानी जामनगर, कुलविंदर सिंह फ्रॉम एलनाबाद, रघुनाथ प्रभु बैंगलोर, अमरेंद्र सिन्हा मोतिहारी, रमेश तिवारी कोलकाता, सुशील घोषाल फोर्ब्सगंज, सुनीता पीटर फ्रॉम जयपुर। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को और स्वागत हमारे इस कार्यक्रम पे। अब खेलेंगे आपके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान देवियों और सज्जनों कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां एक प्रश्न आने वाला है। रेडी? ये रहा आपका सवाल। इन शब्दों को उस क्रम में लगाइए जिसे एक फिल्म डायरेक्टर शूटिंग के दौरान कहता है। रेडी? आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। एक्शन, कैमरा, कट, लाइट्स। Arrange the following words in order as a film director would say them while shooting. A. Action. B. Camera. C. Cut. D. Lights. समय समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। हमारे इस बड़े पर्दे पर आ रहे हैं नाम। सबसे पहले D. Lights, उसके बाद B. Camera, फिर A. एक्शन और अंत में C. कट। अब देखते हैं इसी बड़े पर्दे पर कि किन किन लोगों ने इसका सही जवाब दिया। ये रहे उनके नाम। केवल 3 कंटेस्टेंट्स ने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे पहले जवाब दिया है कुलविंदर सिंह। बहुत बहुत बधाई आपको। सज्जनों, एक ब्रेक के बाद आकर के गेम को बढ़ाएंगे। स्टे विद अस, डू नॉट गो अवे। थैंक यू। और अब मेरे साथ बैठे हैं इलाहाबाद सिरसा हरियाणा से आए कुलविंदर सिंह, जो कि प्राइमरी टीचर हैं। इन्हें कार्यक्रमों में मंच संचालन करने और साहित्य रचना का शौक है। अगर मौका मिलता है तो ये अपने धर्म गुरु के साथ अफ्रीका के जंगलों में एकांत में समय बिताना चाहते हैं, जहां ये उनसे आध्यात्मिक चर्चा कर सकें। वैसे ये मुझे, जया जी और अभिषेक को भी साथ ले जाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जहां तक 1 करोड़ रुपए जीतने का सवाल है, तो उन रुपयों से ये अपनी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहेंगे। सबसे पहली और बड़ी ख्वाहिश तो ये है कि कुलविंदर रूपर्ट मर्डॉक के स्टार प्लस चैनल को खरीदने के लिए उनके अपने घर उन्हें बुलाना चाह रहे हैं, और साथ ही 1 करोड़ रुपए से इतना धनवान हो जाना चाहेंगे कि बिल गेट्स इनके घर आकर इन्हें अपने साथ चाय पीने के लिए इनवाइट करें। Well done. इसके अलावा ये अपने इलाके में एक केबीसी मॉडल स्कूल खोलना चाहते हैं, जिसमें गरीब बच्चों को उच्च दर्जे की शिक्षा निःशुल्क दी जा सके। यहां पर ये अपने बड़े भाई साहब सुरेंद्र सिंह नामधारी जी को साथ लाएं। सुरेंद्र सिंह जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम पे। धन्यवाद जी। क्या कर रहे हैं आजकल आप सुरेंद्र सिंह जी? मैकेनिक हूँ जी, एक मैकेनिक जी। वेरी गुड। और एक इच्छा थी आपके दर्शन करने के लिए, वो आज हो गया जी। वो भाग्य। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप यहाँ आए हैं। बहुत ही हंसमुख सुरेंद्र सिंह जी। एक बार फिर तालियों से आपका स्वागत। राइट कुलविंदर जी, स्वागत आपका। गेम के रूल्स आप जानते हैं। शुरू किया जाए खेल। ऑलराइट, चलिए। एक्सक्यूज जी, खेल शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। जी जी। आपने जैसे जिक्र किया, मेरे धर्मगुरु हैं जी। मैं इस शो में आने से पहले जब मुझे कॉल मिला जी। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं मिलेनियम पर्सन अमिताभ जी से मिलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपको आशीर्वाद उनकी तरफ से जरूर दूं। और उन्होंने एक छोटी सी भेंट भेजी है, जो हमारे धर्म नामधारी संप्रदाय की एक निशानी, वो आपको भेंट करना जी। जरूर जरूर।
मैं वहीं आ जाता जी मैं हूँ। आप ये आपके गले में डालना। जी बिल्कुल डाल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये माइक आपको दे। सर ये जय जी और अभिषेक जी के बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए ठीक है। इस आशीर्वाद के लिए मेरी ओर से अपने धर्म गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार कहिएगा। उनका आशीर्वाद हमें चाहिए, उनकी प्रार्थना हम सब के लिए बनी रहे। थैंक यू सो मच। तो चलिए इन्हीं शुभ शब्दों के साथ, इस आशीर्वाद के साथ हम शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट टू यू कुलविंदर जी। लेट्स प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने 1000 पॉइंट्स का। रेडी? 1000 पॉइंट्स। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा पेशेवर अपने काम में हथौड़े का प्रयोग नहीं के बराबर करता है? ए अ कार्पेंटर, बी अ जज, सी एन ऑक्शनियर या डी अ बॉक्सर? मेरे हिसाब से तो बॉक्सर हथौड़े का क्या करेगा जी? डी बॉक्सर को लो। डी बॉक्सर? जी। ओके कंप्यूटर जी, डी अ बॉक्सर पे ताला लगा दिया जाए प्लीज। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1000 रुपए जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह देगा आपको 2000 रुपए। 2000 रुपए के लिए दूसरा प्रश्न कुलविंदर जी आपके सामने ये रहा। एक हिंदी मुहावरे के अनुसार एक और एक कितने होते हैं? ए 2, बी 11, सी 0 या डी 1? जी बी 11। बी 11 जी। श्योर? लॉक कर दें इसे? बिल्कुल। ऑलराइट कंप्यूटर जी, बी 11 पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 2000 रुपए जीत गया। कई बार यह मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, एक और एक 11। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। यह आपको देगा 3000 रुपए। रेडी कुलविंदर जी? जी। 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक सन डायल के कितने भाग घूम सकते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी नन? सनडायल सन डायल जानते हैं क्या होता है? बता दीजिए जरा। सन डायल आपने देखा होगा, सूरज की किरण पड़ती है उसके ऊपर, उसकी परछाई से समय गिना जाता है। सूर्य की परछाई पड़ने से समय की गणना की जाती जी हाँ, जी हाँ। आपने देखा होगा जंतर मंतर दिल्ली में। है। जी नन सर। नन? यस। फाइनल जवाब? बिल्कुल। लॉक कर दें? जी। ओके कंप्यूटर जी, डी नन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही है, आप 3000 रुपए जीत गए। वेल डन। It's an instrument for measuring time by means of shadow cast by the marker when exposed to sunlight. एक मार्कर होता है बीच में, उसके ऊपर जिस तरह से सूरज की किरणें पड़ती हैं, उसका जो परछाई पड़ती है जमीन पर, उससे अनुमान लगाते हैं कि कितना समय बीता। जंतर मंतर और जयपुर में भी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न ये आपको देगा 5000 रुपए। रेडी कुलविंदर जी? बिल्कुल। चौथा प्रश्न 5000 रुपए के लिए आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन कुत्तों की एक नस्ल है? ए स्विमर, बी बॉक्सर, सी डाइवर या डी रनर? रनर। 50-50 जनता का पोल, फोन अ फ्रेंड, तीनों लाइफ लाइन है आपके पास। Which of these is a breed of dog? Swimmer, boxer, diver या runner? सर जनता का पोल। जनता का पोल लेना चाहेंगे? ओके ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर्स निकालिए। कुलविंदर जी आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं और आपकी मदद मांग रहे हैं। 10 सेकंड मिलेंगे आपको। आपका समय शुरू होता है अब। %58 जनता कह रही है बी बॉक्सर। ए, सी और डी को 12, 22 और 8% मिला है।
कुलविंदर जी क्या करेंगे आप? जनता के साथ जनता के साथ जाएंगे? जी। ऑलराइट, लॉक कर दिया जाए इसे? जी, कर दिया। ओके, कंप्यूटर प्लीज लॉक बी बॉक्सर। जनता बिल्कुल सही है, 5,000 रुपए इसने आपको जितवा दिए। वेल प्लेड ऑडियंस। सुरेंद्र जी, इसका जवाब आपको मालूम था? मालूम तो था जी, मैंने दबाया नहीं, कहीं गलत ना दब जाए। पांचवा प्रश्न पूछने से पहले देवी और संजना, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। बहुत जल्द वापस आएंगे, कहीं भी जाइएगा मत। सुरेंद्र जी यहाँ देख रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। मेरे सामने हॉट सीट पर पधारे हैं कुलविंदर सिंह जी, इलाहाबाद सिरसा हरियाणा से प्राइमरी टीचर हैं। इनके बड़े भाई साहब भी आओ मौजूद, सुरेंद्र सिंह जी, बहुत ही हंसमुख दिलचस्प इंसान। और हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 5,000 रुपए आप जीत चुके हैं कुलविंदर जी। अब आपके सामने आने वाला है पांचवा प्रश्न, जो आपको देगा 10,000 रुपए। रेडी कुलविंदर जी? खेल का पहला पड़ाव है ये, 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अब ये रहा। मकर संक्रांति के एक दिन पहले पंजाब में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ए होली, बी बसंत पंचमी, सी बैसाखी या डी लोहड़ी? मकर संक्रांति, पंजाब मकर संक्रांति। डी लोहड़ी। डी लोहड़ी? जी श्योर? जी कॉन्फिडेंट? जी सर, लॉक कर दिया जाए इसे? बिल्कुल जी। ओके कंप्यूटर जी, डी लोहड़ी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। 10,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए 5 प्रश्नों का सही उत्तर देने के बाद। सर पॉइंट्स का आपने, मुझे भी नहीं मिलेंगे क्या नगद पैसे? पॉइंट्स कहा मैंने? जी आपने, परिवर्तित करता हूं उसे और 10,000 रुपए बोल देता हूं। मैंने सोचा बैंक में जमा करवा नहीं, दें। बिल्कुल नहीं, आपको कहीं जमा नहीं करना है, यही कहीं आपको नकद मिलेंगे 10,000 ठीक है रुपए। 5 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया है। आखिरी प्रश्न का जवाब लोहड़ी, बिल्कुल सही। थोड़ी बहुत पंजाब से ताल्लुक हम भी रखते हैं, मेरी माता जी जो हैं वो सिख हैं, तो कई बार हमको बताया करती थी कि लोहड़ी के समय वो जो गरीब लोग आते हैं पैसे मांगने के लिए, जी वो कहा करते थे लोहड़ी दा टक्का दे रब तेनू बच्चा दे। बच्चा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 20,000 रुपए। 20,000 रुपए, कह रहा हूं 2 बार जी। 20,000 रुपए। छठा प्रश्न अब आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है? ए मालदीव्स, बी अंडमान आइलैंड्स, सी लक्षद्वीप या डी निकोबार आइलैंड्स? अंडमान और निकोबार तो सर ये आगे अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में जी और लक्षद्वीप है वो अरब सागर में है। जी तो बचता है मालदीव। जी, लगता है यही है जी। लगता यही है। क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? बिल्कुल। चलिए, आपके अनुमान के अनुसार ए मालदीव पे हम ताला लगाने के लिए कहते हैं कंप्यूटर महाशय को। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। 20,000 रुपए जीत गए आप, वेल प्लेड। और जैसा कि आपने समझाया हमको और हमारे दर्शकों को, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप अरेबियन सी में है, मालदीव्स इंडियन ओशन। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न ये देगा आपको 40,000 रुपए। 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न कुलविंदर जी, आपके सामने अब ये रहा। इनमें से किस प्रसिद्ध गायक पर आपातकाल के दौरान ऑल इंडिया रेडियो में गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? ए मोहम्मद रफी, बी किशोर कुमार, सी शैलेंद्र सिंह
या डी महेंद्र कपूर? एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, 2 अभी भी बाकी हैं। 20,000 रुपए आप जीत रहे हैं। सही उत्तर आपको 40 देंगे, गलत 20 में से 10 निकाल देंगे। बी किशोर कुमार। बी किशोर कुमार जी। श्योर अबाउट दिस? जी। कॉन्फिडेंट? जी। लॉक कर दिया जाए? जी। राइट। कंप्यूटर जी, बी किशोर कुमार पे ताला लगाया जाए प्लीज। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 40,000 रुपए जीत गया। आप 1975-76 में यह प्रतिबंध लगाया गया था फॉर नॉट परफॉर्मिंग एट अ फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूथ कांग्रेस इन दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। कुलविंदर जी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। थैंक यू। सुनील जी, क्या राय है आपकी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत मजा आ रहा है जी। बहुत मजा आ रहा है आपको? हाँ हाँ, चलिए 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब रहा 8वां प्रश्न। किस जानवर का नाम ग्रीक शब्दों नोज हॉर्न से लिया गया है? ए यूनिकॉर्न, बी राइनोसरस, सी हिपोपोटामस या डी डिप्लोडोकस? Its name from the Greek word. Nose horn, नाक का सींग. Which animal gets its name from the Greek words for nose horn? सर आप बी की हिंदी बता दीजिए मुझे। ए यूनिकॉर्न, एक श्रिंग कहते हैं। बी राइनोसरस, गेंडा। सी हिपोपोटामस, दरियाई घोड़ा। डी डिप्लोडोकस को डिप्लोडोकस ही कहते हैं। साफ साफ हो गई बात। बी को लॉक कर दीजिए। बी को लॉक? राइनोसोरस। यस। बी राइनोसरस Yes. लॉक कर दिया जाए इसे? जी, बिल्कुल। ऑलराइट कंप्यूटर जी, बी राइनोसरस पे ताला लगा जाए। बी बिल्कुल सही है कुलविंदर जी। 80,000 रुपए इसने आपको जितवा दिए। वेल प्लेड। ग्रीक में राइनोस को बोलते हैं नोज और कियोस को बोलते हैं हॉर्न, सींग। तो राइनोसरस। बहुत नॉलेज है आपके कंप्यूटर को। अब आपको पता चल रहा है, साल भर से खेल चल रहा है इसी के बदौलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने आएगा। ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बाकी। वेल डन कुलविंदर जी। थैंक यू। 7 प्रश्न दूर हैं आप 1 करोड़ रुपए से। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रहा। इनमें से कौन सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय थल सेना में कार्यरत रहे हैं? ए बाबा आमटे, बी अन्ना हजारे, सी एस.एन. बहुगुणा या डी बी.आर. अंबेडकर? इन सज्जनों का आपने पहले नाम सुना है? जी सुना तो है। बी.आर. अम्बेडकर उसका सुना है बहुत ना। बी.आर. अम्बेडकर नहीं हो सकता। सर ए बाबा आमटे। बाबा आमटे, श्योर अबाउट दिस? कॉन्फिडेंट? जी। लॉक करना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे? आपके पास 2 लाइफलाइन है अभी। 50-50 फोन अ फ्रेंड। 80,000 रुपए जीत रहे हैं आप। सही उत्तर आपको दे सकता है 1,60,000 रुपए। गलत उत्तर यहां पर 80,000 में से 70,000 रुपए निकाल देगा। सर बदलना चाहूंगा अन्ना हजारे। बदलना चाहेंगे टू अन्ना हजारे? जी। ओके, ये आपका फाइनल है? जी। लॉक करने लायक? जी। ओके कंप्यूटर जी, बी अन्ना हजारे पे ताला लगाया जाए प्लीज। ओ गॉश कुलविंदर जी, अगर आप बाबा आमटे के साथ रहते तो
निश्चित रूप से हार जाते हैं। अन्ना हजारे is right. Well played. 1,60,000 रुपए आप जीत गए। Anna Hazare joined the army in 1960. During the 1965 war, he was the sole survivor of a truck bombed by Pakistani forces. Anna Hazare. सुरेंद्र जी, कैसा रहा? मैं जो खुश भी जल्दी हो जाता हूँ, घबरा भी जल्दी जाता हूँ। सुरेंद्र सिंह जी, आपको यहाँ होना चाहिए था। अगली बार आप कोशिश कीजिए कि आप हमारे साथ हॉट सीट पर बैठे। मेरे को आता है तो कुछ नहीं है जी। नहीं नहीं, कुछ नहीं है। आप बिल्कुल यहाँ आइएगा, आप बिल्कुल सब सही उत्तर दीजिएगा। ठीक है, मेरा विश्वास है ऐसा। ठीक है जी। चलिए फिर सज्जनों, एक और जल्दी से छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे पास हैं दो बहुत ही हंसमुख और सुंदर सज्जन, कुलविंदर जी, सुरेंद्र जी। इनके साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज डू नॉट गो अवे, स्टे विद अस। थैंक यू वेरी मच। Mouthpaste. बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं कुलविंदर सिंह जी, सिरसा इलाहाबाद हरियाणा से आए। सिरसा में मेरे एक जमाने में बहुत पुराने रिश्तेदार भी रहे हैं। अच्छा। और मैं वहां गया हुआ हूँ बहुत बहुत साल पहले। ये तो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है जी। आप 50s, लेट 50s या बहुत अर्ली 60s में वहां गया था मैं। वाह जी। गर्मी बहुत पड़ती है और सर्दी भी बेतहाशा पड़ती है। जी, ऐसा ही मौसम है। और कब सर आप? ये मेरे रिश्तेदार थे वहाँ, जो कि जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान छोड़ करके वो आए थे पंजाब की ओर और सिरसा में रह रहे थे। जी सर, पार्टीशन में हमारे चाचा जी भी है, वो गुम हो गए जी। जी सो और अब जाके मिल गए जी वो। मिल गए जी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ओके, तो मेरे साथ हैं अब कुलविंदर जी। ये 1,60,000 रुपए जीत चुके हैं और बहुत ही हंसमुख इनके बड़े भाई साहब सुरेंद्र जी। और मेरे गले में ये जो आप माला देख रहे हैं, ये आशीर्वाद है आपके धर्म गुरु का, और मैं इसे अपने पास रखूंगा। और आपने जो 2 मालाएं दी हैं अभिषेक और जय के लिए, वो भी उन्हें दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। 10वां प्रश्न अब आपके सामने आएगा। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। ये खेल का दूसरा पड़ाव है कुलविंदर जी। इसे अगर आपने पार कर लिया तो कम से कम यहां से आज आप 3,20,000 जरूर लेकर जाएंगे। 2 लाइफलाइन अभी भी आपके पास है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 6 प्रश्न दूर हैं आप 1 करोड़ रुपए से। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अब ये रहा। किस शायर ने लिखा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले? ए बहादुर शाह जफर, बी मीर तकी मीर, सी मिर्जा गालिब, या डी अमीर खुसरो? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जितना भी निकले कुछ कम निकले, ऐसा सुना हुआ है। ऐसा ही है कुछ। बहादुर शाह जफर, मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो। सर मिर्जा गालिब का। मिर्जा गालिब जी श्योर? जी लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल फाइनल जवाब आपका सी मिर्जा गालिब? जी। ओके कंप्यूटर जी, सी मिर्जा गालिब पे ताला लगाया जाए प्लीज। $3,20,000 जीत गया। वेल प्लेड, वेल प्लेड कुलविंदर जी, बहुत खूब। और एक हमारी ओर से चेक 3,20,000 रुपए का आपके नाम, मुझे आपको देने में बेहद खुशी हो रही है। ये देखिए, सर स्पेलिंग ठीक है? बिल्कुल सही। 3,20,000 का चेक। सर ये पूरा कर दीजिए ना। बिल्कुल। गालिब बहादुर शाह जफर, स्कॉट पोएट। बहुत निकले मेरे अरमान पर फिर भी कम निकले। सर जैसे आप जब लॉक करने के बाद जी, जब कंटेस्टेंट की तरफ देखते नहीं हो मुस्कुरा के, तो उस पे मैंने 2 लाइन लिखी है जी, सुनाना चाहूंगा, इजाजत दें सर। जब आपकी मुस्कुराहट पे समझदारी वाली बात है, नहीं तो अपना लुक मुझे चेंज करना पड़ेगा।
सर तबस्सुम है ना जो आपकी, उस जी। पे सिर्फ 2 लाइन है। जी, बोलिए। कुछ थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ जी, कि मिलता नहीं है कातिलों से कत्ल का अंदाज तेरा, मिलता नहीं है मिलता नहीं है कातिलों से कत्ल का अंदाज तेरा, जी। बुला के खुद की महफिल में तबस्सुम से मारते हो। वाह क्या बात है। आप तो अच्छे खासे कवि हैं, शेर व शायरी भी करते हैं आप, बहुत खूब। धन्यवाद। हर ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान पर फिर भी कम निकले। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। ये खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया कुलविंदर जी, बहुत खूब खेले आप। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6,40,000 रुपए का। ध्यान रहे कि अब अगर आपने कोई गलत जवाब भी दिया तो भी आप कम से कम यहां से 3,20,000 ले जाएंगे। जी। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। कुलविंदर जी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अब ये रहा। देशांतर रेखाओं के कितने अंश या डिग्री टाइम जोनों के बीच 1 घंटे के अंतर को दर्शाते हैं? ए 45 डिग्रीज, बी 30 डिग्रीज, सी 15 डिग्रीज या डी 60 डिग्रीज। 4 मिनट की होती है जी। और 1 घंटे में 60 मिनट, 15 चौका 60। सी 15 डिग्री। सी 15 डिग्री। जी श्योर अबाउट दिस? जी। आपने कहा सी 15 डिग्री। क्या मेरे हिसाब से 4 डिग्री, 1 डिग्री के 4 मिनट बनते हैं जी और 1 घंटे में 60 मिनट होते जी हैं। उस हिसाब से 15 डिग्री के हुए 60 मिनट जी। और आंसर है सी। लॉक कर दिया जाए? कर दीजिए, देखी जाएगी जी। देखी जाएगी। ओके कंप्यूटर महाशय, सी 15 डिग्रीज पे ताला लगाया जाए। गणित आपने ठीक किया कि नहीं? 15 चौका 60, 15 का ही पारा। कंप्यूटर तो हमें बता रहा है कि यदि आप 45 डिग्रीज बोलते तो गलत होता, 60 डिग्री बोलते तो भी गलत होता, यदि आप 30 डिग्री बोलते तो भी आप गलत होते। 15 डिग्री बिल्कुल सही जवाब आपका। 6,40,000 जीत गए आप कुलविंदर जी, वेल प्लेड। एक और चेक आपके नाम 6,40,000 रुपए का। वेल प्लेड कुलविंदर सिंह जी। इस पे भी स्पेलिंग ठीक है? देख ली, पढ़ लीजिए। 6,40,000 360 degrees 24 hours, therefore 360 divided by 24 जी। तो वो हो गया 15 डिग्रीज और 1 hour. So 60 minutes divided by 15 degree is equal to 4 minutes for a degree. आपका अनुमान बिल्कुल सही। हूटर बज गया। आज का समय यहीं समाप्त होता है कुलविंदर जी। आपके साथ खेलते हुए बेहद खुशी हुई है और खासतौर से आपके बड़े भाई साहब सुरेंद्र सिंह जी के साथ। बहुत ही हंसमुख और बहुत ही दिलचस्प इंसान। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस गेम शो में आए। रौनक हो गई आपके आने से। मेरे को जब हंसी ना है जी, मैं गुदगुदी निकाले तो अपने पास तो किसी ने मेरे को बताया था जी स्वास्थ्य के लिए हंसना अच्छा होता है जी। तो हंसी ना आए तो वैसे कर लेता हूँ जी। सज्जनों, आज हमारा समय यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले एक खुशखबरी, कौन बनेगा करोड़पति पे अब आपके लिए किसके नाम इनाम, यानी अब हर एपिसोड के लिए मिली करेक्ट एंट्रीज में से हम कार्यक्रम के दौरान अनाउंस करेंगे एक नाम। अगर वो नाम आपका है तो आपको फोन अ फ्रेंड की तरह हम फोन मिलाएंगे और पूछेंगे एक सवाल, और अगर आपका जवाब सही है तो आपको मिलेंगे पूरे 50,000 रुपए, या फिर एक मौका सीधे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। इसका मतलब है
आपका हर फोन इनाम का हकदार बन सकता है। तो हमें फोन करते रहिए, क्या पता किस समय किस पल पुकारा जाए आपका नाम और हो जाए आपके नाम इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर। भगवान आप सबको स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। जब से शुरू हुआ केबीसी जूनियर का दौर, हर बच्चे ने किया अपने ज्ञान पर गौर और बिना मम्मी पापा के टोके सबने दिया अपनी पढ़ाई पर जोर। कौन बनेगा करोड़पति जूनियर, रविवार सुबह 10 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं अमिताभ बच्चन और पेश है आपका ही अपना कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां के निवासी उनके विरुद्ध थे, इसलिए उन लोगों ने बहुत अपशब्द कहे और उनकी घोर निंदा की। भगवान बुद्ध ने कहा कि आपके कहे शब्दों का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है, इसलिए मैं उन्हें स्वीकार करने में असमर्थ हूं। कृपया अपनी निंदा वापस ले लीजिए, मेरे लिए यह बेकार है। भगवान बुद्ध के साथ घटी इस घटना में एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है। आज के मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हम हर रोज सुबह से लेकर के रात तक अपने साथ एक अदृश्य थैला लिए घूमते हैं। इस थैले में हम दिन भर की घटनाएं, आपसी व्यवहार, विचार, प्रतिक्रियाएं और न जाने क्या क्या भरते रहते हैं। शाम को वही थैला लिए जब हम घर वापस आते हैं तो किसी का घर उसके थैले से आ रही खुशबू से महक उठता है और किसी का घर उसके थैले में भरी सड़ी गली चीजों की बदबू से भर जाता है। जिसने दिन भर में लोगों की निंदा, अपशब्द अपने थैलों में भरे या ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, चुगली और न जाने क्या क्या भरते रहे, वो अपने जीवन में कभी सुगंध का अनुभव नहीं कर पाते। और जिसने अपने थैले में सुबह से उगते सूर्य के प्रकाश को भरा, पक्षियों की चहचहाट भरी, मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजानों के स्वर से भरा, बच्चों के लिए चेहरों की मुस्कान भरी, हर मिलने वाले के केवल सद्गुणों को चुना, उसी के जीवन में सुगंध भरी, उसी के जीवन में अनंत शांति और संतोष की सुरभि फैली। कल जब आप अपने अदृश्य थैले के साथ बाहर निकलें तो याद रखिएगा कि आपको क्या चुनना है। हमें आशा है कि कल शाम जब हम आपसे मिलेंगे तो आपका घर एक अलौकिक सुगंध से भरा होगा। फिलहाल हमारे स्टूडियोज की शोभा बढ़ा रहे हैं इलाहाबाद, सिरसा से, हरियाणा से आए कुलविंदर सिंह जी, जो कि हमारे पिछले हफ्ते के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। 6,40,000 रुपए ये जीत चुके हैं। एक लाइफलाइन केवल इन्होंने इस्तेमाल की है और यहां पर अपने बहुत ही दिलचस्प, हंसमुख भाई साहब सुरेंद्र सिंह जी के साथ यहां मौजूद हैं। एक बार फिर आपका स्वागत सुरेंद्र सिंह जी, और आपका भी कुलविंदर। तो कुलविंदर जी, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, 6,40,000 रुपए आप जीत चुके हैं। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। अब आगे बढ़ते हैं खेल में। आज के खेल की शुरुआत होगी 12वें प्रश्न के साथ। देखते हैं आप आज कितनी ऊपर जाते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सर, एक छोटी सी प्रार्थना जी जरूर। जब बुधवार को ये एपिसोड का प्रसारण हुआ जी, तो इलाहाबाद में जिन दिन बहुत सभी लोगों ने देखा तो बहुत खुश हुए वो, और उनमें से मेरे 3 दोस्त, मेरे निजी दोस्त, वो तो इतना प्रसन्न हुए कि वो आज सोमवार तक वो मुंबई तक दौड़े चले आए सर, और यहाँ आए हैं जी। यहाँ पर आए हुए हैं? जी, मैं मिला। आज हमारे साथ हैं। वो बड़े भाई साहब के बगल में बैठे हैं 3 लोग। बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत खुशी की बात है कि हमारे खेल की चर्चा वहां तक होती है और आप हमारे यहाँ आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत।
उनकी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं आज बिल्कुल जी, कुलविंदर हैं। जी। तो चलिए खेल को शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति शुरू किया जाए। चलिए हम और आप शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति। विश यू ऑल द बेस्ट। तो कुलविंदर सिंह जी 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं। उसका चेक यहां पर आपके लिए सुरक्षित रखा हुआ है मैंने। एक लाइफलाइन आपकी चली गई, 2 अभी भी बाकी। 50-50 फोन अ फ्रेंड की। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए देगा ये आपको। रेडी? यस सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए के लिए आपके सामने अब ये रहा कुलविंदर सिंह जी। इनमें से किस जगह पर कभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है? ए असम, बी गोवा, सी उड़ीसा या डी केरला? सर बी गोवा। बी गोवा? जी श्योर हैं इसके बारे में आप? जी। तो लाइफलाइन है आपके पास 50-50 फोन अ फ्रेंड। अगर आपके मन में सोच विचार चल रहा हो, दुविधा हो, एक आपने इस्तेमाल कर लिया। फोन ए फ्रेंड यूज करें। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे? जी। ऑलराइट। सही उत्तर नहीं मालूम इसका आपको? थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, किससे बात करेंगे आप फोन अ फ्रेंड? सर। मिस्टर राजेश शर्मा है। राजेश शर्मा कहाँ रहते हैं ये? जयपुर में रहते जयपुर में। ओके। कंप्यूटर जी, कुलविंदर सिंह जी अपनी दूसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। राजेश शर्मा को फोन लगाया जाए जयपुर में। क्या कर रहे हैं राजेश शर्मा जी? आपके मित्र हैं? मित्र हैं जी, मेरे साथ पढ़े हुए हैं और वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में। ओके। हेलो। राजेश शर्मा जी हाँ जी अमिताभ जी। नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन। कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार जी, मेरा सौभाग्य आपसे बात करने का मौका मिला मुझे। चलिए, बहुत खुशी हुई हमें भी आपसे बात करने की। हाँ, कुलविंदर को धन्यवाद मेरी तरफ से देना उसकी वजह से। जी, मेरे सामने ही बैठे हैं कुलविंदर जी हाँ जी। और वो जीत गए हैं 6,40,000 रुपए। हाँ जी। वेरी गुड। आपकी सही मदद मिलेगी तो ये 12,50,000 जीत जाएंगे। हाँ जी। अभी अगली आवाज उनकी होगी और वो एक प्रश्न पढ़ेंगे। 4 ऑप्शंस हैं, जैसा कि आप जानते हैं। 3 गलत, 1 सही। हाँ जी। आपको बताना है सही क्या है। हाँ जी। रेडी? हाँ जी। अगली आवाज कुलविंदर जी की। कुलविंदर, आपका समय शुरू होता है अब। राजेश, हाँ जी। किस राज्य में कभी भी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी? हाँ जी। ए असम, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी केरला। उड़ीसा, केरला। उड़ीसा, केरला, एक मिनट। हाँ। असम, गोवा। हाँ, किस राज्य में कोई? जल्दी बोलिएगा। हाँ। असम, गोवा, उड़ीसा या केरला में केवल 8 सेकंड बचे हैं। जल्दी बोलिए। आसाम बोलो। पक्का है? आइडिया लगा रहे हैं? आइडिया वैसे मोस्टली कंफर्म यही होगा। कंफर्म किससे करें? उन्होंने कहा कंफर्म कर लीजिएगा। कंफर्म करने के लिए तो हमने उन्हें फोन लगाया था। जी। उन्होंने समझा शायद राय देने के लिए फोन लगाया कि कंफर्म करें या ना करें। ओहो, बड़ी गलतफहमी है उनको इस खेल के बारे में। क्या करना चाहेंगे कुलविंदर जी? एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है 50-50 की। 2 अब चली गई आपकी। जी। Which of the following places has never had a woman chief minister? सब दूसरी लाइफलाइन भी है। तीसरी होगा ये आखिरी। आज की दूसरी। आज की दूसरी 50-50 जी। इस्तेमाल करना चाहेंगे? ओके कंप्यूटर जी, कुलविंदर जी अपनी तीसरी और आखिरी लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। हमारे पास हैं 4 ऑप्शंस। इनमें से 2 गलत ऑप्शंस मिटा दीजिए प्लीज। एक सही है, एक गलत है। सही आपको दे सकता है 12,50,000, गलत 6,40 में से 3 पीस निकाल देगा। सर डी केरला। डी केरला? जी। श्योर है इसके बारे जी। में? कॉन्फिडेंट? जी। ये आपका फाइनल उत्तर है? जी। किसी भी समय आप जीती हुई रकम लेकर गेम छोड़ सकते हैं। आप कह रहे हैं डी केरला।
लॉक कर दिया जाए इसे। कर दीजिए। कंप्यूटर महाशय डी केरला पे ताला लगाइए प्लीज। कुलविंदर जी, इसका उत्तर हम आपको ब्रेक के बाद देंगे। देवियों सज्जनों, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताएंगे। कहीं भी जाइएगा मत, हमारे साथ ही रहिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का कौन बनेगा करोड़पति पर। मेरे सामने बैठे हुए हैं हॉट सीट पर कुलविंदर सिंह जी, सिरसा इलाहाबाद हरियाणा से आए हुए हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले इनसे प्रश्न पूछा गया था, इनमें से किस जगह पर कभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं रही हैं। 4 ऑप्शन थे, इन्होंने 2 लाइफलाइन का इस्तेमाल करने के बाद डी केरला चुना है। और डी केरला जो है आपको 12,50,000 रुपए जिताएगा। वेल प्लेड कुलविंदर सिंह जी, बिल्कुल सही उत्तर आपका। और आपको एक चेक लिख रहा हूं मैं 12,50,000 रुपए का। बहुत खुशी हो रही है, आप बहुत बढ़िया खेले कुलविंदर। ये देखिए, ये रहा आपका चेक। 12,50,000। 12,50,000 सही है, बहुत बढ़िया सर। चलिए ये यहां रख दिया। सईदा ओनवरा तैमूर 1980 में असम की ये मुख्यमंत्री थी। नंदिनी सतपति 1972 में उड़ीसा की। शशिकला काकोडकर 1973 में गोवा की मुख्यमंत्री। केरल से कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं, इसलिए आपका उत्तर बिल्कुल सही। 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं कुलविंदर जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तीनों लाइफलाइन अब आपकी चली गई। कोई बात नहीं सर, 3 प्रश्न दूर हैं आप 1 करोड़ रुपए से। कोई ज्यादा नहीं है सर। ज्यादा प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, ये आपको दे सकता है 25 लाख रुपए। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, क्योंकि 25 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। कैसा लग रहा है आपको कुलविंदर जी? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। और सबसे बड़ी बात सर, जो बुधवार को हमारा एपिसोड आया था जी। और आज सोमवार, सर इन 4 दिन, ये 4 दिन यूं बीते सर जैसे 4 युग। और एक बात कहना चाहूंगा आपसे। जी अवश्य कहें। सर, सबके सामने कह दूं? हाँ हाँ, कहने लायक बात हो तो कहिएगा। टेलीविजन पे ना कहने लायक बात हो तो मत कहिएगा। सर है तो कहने लायक। कह दीजिए। कह दूं? जी जी, पक्का सर? हाँ हाँ। सर आपसे इश्क हो गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलविंदर जी। आप दोनों भाइयों ने बहुत रौनक लगा दी है हमारे इस कार्यक्रम में। सुरेंद्र जी, क्या ख्याल है आपका? मेरे को तो टेंशन हो गई जी। 25 लाख रुपए जीतने वाले हैं कुलविंदर जी, टेंशन तो हो ही जाएगी। नहीं ऐसा है ना जी, मैं घर का मुखिया हूँ, हिसाब किताब मेरे को आता नहीं, इतने कम का हिसाब कौन रखेगा? तो थोड़ा ऐसे कह दीजिए, ये मुखिया का पद भाई यही संभाल ले, मेरे को बस। क्या करिएगा इन पैसों का? दे देंगे आप सुरेंद्र सिंह जी को? सर इन्हीं का है जी, इन्हीं का है। की बदौलत आज यहाँ मैं नहीं पर। रखूंगा जी, मेरे को हिसाब किताब भी नहीं आता जी। ज्यादा हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। 12,50,000 रुपए 12,50,000 रुपए होते हैं। ठीक है जी। चलिए कुलविंदर जी, इन्हीं शब्दों के साथ अगला प्रश्न आपके सामने रखता हूं मैं। ये 13वां प्रश्न है, आपको दे सकता है 25 लाख रुपए। बहुत ही सोच समझकर प्रश्न को देखिएगा, पढ़िएगा, सोचिएगा, फिर उसका जवाब देने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर आपको लगे कि आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप जानते हैं कि गेम छोड़कर आप किसी वक्त जा सकते हैं। जीती हुई रकम आपको दी जाएगी। रेडी कुलविंदर जी, 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अब ये रहा। बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ एशिया और बेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ वर्ल्ड के लिए हेल्म्स अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं: ए ध्यानचंद, बी रूप सिंह, सी लेस्ली क्लॉडियस या डी केडी सिंह बाबू। ध्यान रहे आपको कुलविंदर जी, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई। यहां अगर आपने गलत उत्तर दिया तो 12,50,000 में से 9,30,000 कट जाएंगे। जी। यदि आपने सही उत्तर दिया
वो आपको 25 लाख रुपए। किसी भी समय आप गेम छोड़कर जा सकते हैं। 12,50,000 रुपए का आपका जो चेक यहाँ रखा है वो आपको मुझे देने में बड़ी खुशी होगी। फर्स्ट इंडियन। फर्स्ट इंडियन। एशिया। सर ए ध्यानचंद। ए ध्यानचंद। हेलमेंस अवार्ड है ना सर? हेल्म्स अवार्ड। हेलमेंस। HELMS। हेल्म्स अवार्ड। केडी सिंह बाबू। डी। डी केडी सिंह बाबू। जी श्योर हैं इसके बारे में? जी पक्का? पक्का है सर। फाइनल जवाब है ये आपका? जी लॉक कर दिया जाए इसे? जी। कंप्यूटर जी, फाइनल जवाब? एक बार और पढ़ लूं प्रश्न? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ लीजिए, समय की कोई पाबंदी नहीं है। Who was the first Indian to be awarded the Helms Award for the best sportsman of Asia and best hockey player of the world? कंफ्यूज हो गया। लग तो रहा है डी केडी सिंह बाबू। पढ़ा है इनको, हॉकी के थे जी। पढ़ा है आपने इसके बारे में? पढ़ा तो है। यदि आपके मन में एकदम निश्चित है कि यही उत्तर है तो मैं उसे लॉक कर दूंगा। सर डी केडी सिंह। ये आपका फाइनल जवाब? जी। लॉक कर दिया जाए इसे? जी। ओके। कंप्यूटर जी, डी केडी सिंह बाबू पे ताला लगाया जाए प्लीज। इसका भी उत्तर हमें आपको ब्रेक के बाद देना पड़ेगा कुलविंदर जी। देवी और सज्जनों, एक और छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। कहीं भी जाइएगा मत। विल बी बैक इन जस्ट अ मोमेंट। थैंक यू सो मच। ये है माउथ पेस्ट। स्वागत आप सब लोगों का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। मेरे सामने हॉट सीट पर कुलविंदर सिंह जी सिरसा से आए हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले जो प्रश्न हमने इनसे पूछा था वो ये कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द हेल्म्स अवार्ड फॉर बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ एशिया, बेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। 4 ऑप्शन थे। इन्होंने कहा डी केडी सिंह बाबू। जाऊं जी? कोई बात नहीं। कुलविंदर जी हैं? कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, गलत हो जाता है जी। कभी कभी गलती हो जाती है जीवन में। 3-20 चेक की ओर देख रहे हैं? 3-20 वाले की तरफ। 3-20 वाली तरफ देख रहे हैं। मैं ये उठाकर आपको दिखा दूं आपका 3-20 वाला चेक। ठीक है। ठीक है जी, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। आपका जवाब बिल्कुल सही है। वेल प्लेड कुलविंदर जी। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। और आपके भाई साहब ने खड़े होकर के एक मुफ्त में हमको एक भागना दिखाया। जी बिल्कुल ठीक। 25 लाख रुपए। वेल प्लेड, गुड गेस। अवॉर्डेड इन 1953 में उनको ये पुरस्कार मिला था। उन्होंने भारत की कप्तानी की थी 1952 ओलंपिक्स में। और इन्हीं वजह से केडी सिंह बाबू, बहुत ही प्रख्यात हॉकी प्लेयर, उनको ये हेल्म्स अवार्ड दिया गया था। और इसके साथ ही आपको मिल गए 25 लाख रुपए का अवार्ड। तो आपके लिए हेल्म्स अवार्ड यही हो गया। 25 लाख रुपए आप जीत गए कुलविंदर जी। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप। अगला प्रश्न आएगा, यह है 14वां प्रश्न। केवल 2 प्रश्न दूर 1 करोड़ रुपए से। बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं आप। पेश करूं आपके सामने अगला प्रश्न? जी मैं तैयार हूं। सुरेंद्र सिंह जी तैयार हैं जी। रघु, इनके सामने 14वां प्रश्न। ठीक है जी। ओके, 14वां प्रश्न। कोई भी लाइफ लाइन अब आपके पास नहीं है, ध्यान रहे। 50 लाख रुपए ये आपको दे सकता है। 50 लाख रुपए के लिए 14वां प्रश्न कुलविंदर सिंह जी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर
ये रहा। विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले पहले भारतीय कौन? ए खुदादाद खान, बी अगन सिंह राय, सी नेत्र बहादुर या डी जुमा मोहम्मद। विक्टोरिया क्रॉस। आज बहुत लोगों को अवार्ड मिल रहे हैं सर। विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए खुदादाद खान, बी अगन सिंह राय, सी नेत्र बहादुर या डी जुमा मोहम्मद। जुमा मोहम्मद, डी जुमा मोहम्मद। डी जुमा मोहम्मद के साथ जाएंगे जी। श्योर हैं इसके बारे में या गैस कर रहे हैं? विक्टोरिया क्रॉस। जुमा मोहम्मद को अवार्ड मिला था, लेकिन बस इतना ये नहीं याद कि विक्टोरिया क्रॉस था या कोई और मिला था इनको, ये तो मुझे जहाँ तक याद आता है ये ठीक है ये बात। विक्टोरिया क्रॉस, अरुण सिंह राय। सर 10 नए कंटेस्टेंट इंतजार कर रहे हैं तो मेरी तरफ देख रहे हैं कि आ जाओ। ये तो खेल की प्रथा है और इंतजार अवश्य कर रहे हैं, लेकिन आपको भी समय दिया जाता है कि आप सोच सके, यदि आपके पास उत्तर है तो उसका जवाब दे सके। पर इस समय आपकी स्थिति जो है वो थोड़ी सी गंभीर है। कोई भी लाइफ लाइन नहीं आपके पास करनी चाहिए। इजाजत चाहेंगे सर? इजाजत चाहेंगे, अब की बार नहीं रोक सकते। ओके कुलविंदर जी, आप बहुत बढ़िया खेले। आपको इजाजत देते हैं कि आप इस गेम को छोड़ सकें। आप 25 लाख रुपए जीतते हैं और 25 लाख रुपए का चेक तालियों के साथ मैं इन्हें पेश करने जा रहा हूं। वेल प्लेड कुलविंदर जी। बिग हैंड फॉर कुलविंदर सिंह। जाने से पहले हमें बताना पड़ेगा अपने दर्शकों को कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, और मैं आपसे पहले आग्रह करूंगा कि आप किसी एक पर उंगली रखें। जी। गेस करना होता तो किस पे गेस करते? अक्कड़ बक्कड़, बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। 80-90 पूरे 100। खुदादद खान। खुदादाद खान पे आप अपनी उंगली रखते हैं। जी। कंप्यूटर जी, हमें बताइए कि ए खुदादाद खान सही होता या नहीं? ये सही जवाब था। कुलविंदर जी, बैड लक। अगर आपने इसे खेला होता 50 लाख रुपए जीत गए होते। सुरेंद्र सिंह जी के लिए और भी समस्या बड़ी हो जाती। कैसे हालत, ये जो 50 लाख रुपए आपके सामने आते, कैसे उसका आप हिसाब किताब करते? मेरे को तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। सर ये मैंने गेस तो ठीक किया, 320 वाला और दे दीजिए। Of the 129th Baluchis, खुदादाद खान for gallantry in action, बहादुरी दिखाई उन्होंने एक्शन में खुदादाद खान को इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेल्जियम में जो हुआ था 1914 में, उसमें गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था इनको, विक्टोरिया क्रॉस मिला। खुदादाद खान। तो आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई 25 लाख रुपए की, और हमारे साथ खेल में आने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। वेल प्लेड कुलविंदर जी, और सुरेंद्र सिंह जी आपको भी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू। तो ये थे कुलविंदर सिंह जी, इलाहाबाद सिरसा से आए, 25 लाख रुपए यहां से जीत कर गए। बहुत ही उम्दा खेले ये, साथ में इनके हसमुख भाई साहब सुरेंद्र सिंह जी भी मौजूद, सिरसा से आए, इनके कुछ मित्रगण भी आए हुए थे। 25 लाख रुपए यहां से जीत कर गए। एक बार फिर उनके लिए तालियां बजाई जाएं।